हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद सागर। मैं प्रिया आप लोग को 19 जून का करंट अफेयर कवर कराने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि सेशन को एंड तक देखा करो। सेशन को देखते समय ही एक लाइक एक कमेंट कर दिया करो और मेरे सपोर्ट के लिए आप अपने ऑल स्टडी ग्रुप में शेयर कर दिया करो इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, 19 जून यानी कि 19 जून 2020 का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएफसी का नया सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? ये आंसर हो जाएगा, रविंद्र सिंह ढिल्लों को नियुक्त कर लिया गया है। अब आपके माइंड में पीएफसी क्लिक क्या होगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन होता है। और फ्रेंड्स, ये जो है संस्था, ये एक भारतीय वित्तीय संस्था है। इसके जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली है। स्थापना जो हुआ था फ्रेंड्स पीएफसी का यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का, वो हुई थी जुलाई 1986 में। तो ये आपको नोट डाउन करना है। देखिए, इससे जुड़े फैक्ट, ये क्वेश्चंस आए या ना आए ये आपको मैटर नहीं करता है, मैटर करता है इससे जुड़े फैक्ट को याद रखना है। तो आपको याद रखना है, नोट डाउन भी कर सकते हैं। नोट डाउन कर लेंगे तो आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगी। और आजकल हर एक एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चंस आने लगी हैं, तो आप लोग ध्यान दें थोड़ा सा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, किसे यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये हो जाएंगे सुमन गवानी, यानी कि सुमन गवानी को मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अब इससे जुड़े फैक्ट देख लेते हैं। ये जो है सुमन गवानी, ये एक भारतीय सेना अधिकारी और दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम करने वाली महिला शांति सेना की मेजर सुमन गवानी को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया जाएगा। यानी कि अभी चुना गया है, अभी दिया नहीं गया है, तो इम्पोर्टेंट है। और ये देखिए 2019 के लिए चुना गया है, ना कि 2020 के लिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। बात करें ऑप्शंस की, निर्मला सीतारमण की, ये जो है प्रेजेंट टाइम में भारत की वित्त मंत्री है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय अमेरिका मृदा वैज्ञानिक ने प्रतिरक्षित खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर रतन लाल ने। डॉक्टर रतन लाल ने अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक प्रतिरक्षित खाद्य पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आने की संभावना है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, किस देश में पहली बार अश्वेत को वायुसेना का चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्त किया गया है? ये जो किया गया है फ्रेंड्स, अमेरिका में किया गया है। अमेरिका ऐसा कंट्री बन गया है जो अश्वेत को वायुसेना का चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्त कर दिया है। तो देखिए, पहला है तो ये क्वेश्चंस अपने आप में स्पेशल हो जाती है। बात आई है अमेरिका का, तो अमेरिका का कैपिटल जो है वो वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी में ही वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का हेडक्वार्टर स्थित है। और पूछा जाए कि अमेरिका का प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है, तो वो हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 45 नंबर के हैं। और ऑप्शंस की बात करें चीन, तो चीन का कैपिटल हो जाएंगे बीजिंग, यहाँ की करेंसी हो जाएंगे रेनबिनबी। और चीन के वुहान शहर में ही कोरोना वायरस का पहला प्रकोप देखा गया था, जो कि WHO द्वारा महामारी घोषित कर दिया। भारत का कैपिटल दिल्ली है, जो कि 1912 में बनी थी। 1912 में बनी थी। जापान का कैपिटल टोक्यो हो जाएगा। टोक्यो जो स्थित है होन्शु द्वीप पर स्थित है। और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि जापान का कैपिटल टोक्यो कौन से द्वीप पर स्थित है, तो आपको याद रखना है कि होन्शु द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचवटी योजना शुरू की है? ये हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचवटी योजना चलाई है। तो याद रखना है आपको। देखिए, ऑप्शंस की बात करें तो असम का कैपिटल हो जाएंगे दिसपुर, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। वो जो स्थित है वो असम स्टेट में स्थित है। तेलंगाना की बात करें तो हाल ही में तेलंगाना दिवस के रूप में मनाया गया है, यानी कि 2 जून को। 2 जून 2014 को तेलंगाना एक स्टेट बना था भारत का, 2 जून 2014 को।
देखिए कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन करने के लिए होता है, तो आप नोट डाउन जरूर करें, आपको रिवीजन करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के बचाव के लिए अनन्या फॉर्मुलेशन तैयार किया है, डीआरडीओ के द्वारा किया गया है या डीआईएटी के द्वारा या आईआईएससी बेंगलुरु या आईआईटी दिल्ली के द्वारा किया गया है। तो ये जो किया गया है फ्रेंड्स, डीआईएटी के द्वारा किया गया है। देखिए अब डीआईएटी का फुल फॉर्म आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए, होता क्या है, तो ये होता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। तो आपको याद रखना है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डीआईएटी का होता है। डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु। तो आपको ये भी याद रखना है, बेंगलुरु को ही सिलिकॉन वैली सिटी के नाम से जाना जाता है, यानी कि कर्नाटक का कैपिटल कर्नाटक का कैपिटल जो है फ्रेंड्स बेंगलुरु है। तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 जारी प्रावधान सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है, ये हो जाएंगे राजस्थान। राजस्थान की बात आई है तो इसका कैपिटल हो गया जयपुर, और फ्रेंड्स जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। बात करें बिहार की, तो बिहार का कैपिटल पटना है। मोइनुल हक स्टेडियम जो है फ्रेंड्स बिहार में ही स्थित है। सासाराम की बात करें तो सासाराम जो है शेरशाह का मकबरा, वो भी सासाराम बिहार में ही स्थित है। केरल का कैपिटल तिरुवनंतपुरम हो जाएंगे, जो कि यहाँ का एक ट्रिक है। बाप ये हो जाएंगे वेबनाड, ए से इदुक्की हो जाएंगे, पी से पेरियार अभयारण्य हो जाएंगे। तो ये भी आपको याद रखना है, कुछ कुछ पॉइंट होते हैं जो नोट करने के लिए होते हैं, तो आप नोट डाउन जरूर करें। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल हुआ है, तो ये हो जाएंगे अपना कंट्रीज भारत। भारत जो है फ्रेंड्स ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल हुआ है करंट टाइम में, यानी कि प्रेजेंट टाइम में। तो देखिए इसका जो शॉर्ट होता है GPAI, यानी कि हो जाएंगे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो अभी अभी शामिल हुआ है वो अपना कंट्री भारत है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है, किस नाम से किया है, तो ये आरोग्य पथ हो जाएंगे। देखिए आरोग्य सेतु कुछ दिन ही पहले कोरोना वायरस के मामले में चलाया गया था, तो ये आरोग्य सेतु और आरोग्य पथ में डिफरेंट है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, दोनों को अच्छे से याद रखना है। ये जो है आरोग्य पथ हेल्थ केयर से संबंधित है, यानी कि हेल्थ इश्यूज में जो प्रॉब्लम होती है उसको ये निपटने के लिए ये एक ऐप चलाया गया है आरोग्य पथ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, असम राज्य सरकार ने किस एथलीट का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है, ये हो जाएंगे हिमा दास। हिमा दास जो है फ्रेंड्स असम से बिलोंग करती है और असम सरकार ने इसको खेल रत्न पुरस्कार प्रदान करने के लिए सरकार से अपील किए हैं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है। और आज का करंट अफेयर कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरी सपोर्ट के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और इस चैनल पे पढ़ाई जाती है करंट अफेयर, जीके, जीएस। तो अभी तो मैं क्लास नहीं देती हूँ, बट बहुत जल्द आप लोगों के लिए क्लास लेके आऊँगी। आप लोग घबराइए मत, आप लोग अपना पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अच्छे से करते रहिए, आपको ज़रूर एक न एक दिन सफलता मिलेगी। तो फ्रेंड्स आप लोग अपना ख्याल ज़रूर रखें।